दीपक जी से पूछ रहा हूं। ओह अच्छा। नहीं, आपने आपने जो सवाल किया कि बार बार वो कह रहे हैं कि हम पत्ते खोलेंगे। तीसरा मोर्चा तो बनता ही है, बनेगा ही। अब उस तीसरा मोर्चा का स्ट्रेंथ क्या होगा, बिहार के वोटर क्या करेंगे। ओबीसी तो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जो भी पार्टी आ रही है, चाहे वो पान वाली पार्टी, पान वाले आईबी गुप्ता हो, चाहे इनकलाब पार्टी हो, चाहे ओबीसी की पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जो आ रहा है वो कह रहा है कि 243 सीटों पर लड़ेंगे। मायावती ने भी कहा। देखिए, मायावती के आ जाने से मुझे लगता है कि अब वो फेज नहीं है बिहार में कि मायावती का जो शाहबाद और कैमूर के इलाके में जो पहले वो प्रभाव था, एक आध दो सीट का मसला बनता है, वो बन सकता है, मगर अब वो सीट नहीं है। बिहार का जो चुनाव है वो, अब देखिए, टिकट बंटवारा होगा पंकज जी। अब बहुत लोग नाराज होंगे, बहुत लोग यहाँ आएंगे, बहुत लोग दुखी होंगे, एक तीसरे मोर्चे की का फॉर्मेशन होगा। मगर बिहार का चुनाव बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है। और एक कोण जो है, प्रशांत किशोर का जो कोण है, एक वो कोण, और एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई है। अब वोट काटने की जो जिम्मेवारी है, वो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो वोट काटेंगी। मगर अभी पिछले साल ये प्रयोग फेल कर गया था ना। ओवैसी को तो ठीक था, 5 सीट निकाल ली। थर्ड फ्रंट जो था वो तो बिखर गया। और थर्ड फ्रंट के उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है, देवेंद्र यादव पता नहीं कहाँ है। देखिए, छोटी छोटी पार्टी मिलकर एक इनकलाब करेंगे। मगर बिहार की लड़ाई जो मैं समझता हूं और मैंने जो देखा है, वो सिर्फ एनडीए और महागठबंधन और जनसुराज, ये तीन के बीच ही घूमता दिखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मायावती के आनंद को टास्क मिला है कि बिहार में उन्हें बीच में मायावती ने अपने ये से हटा दिया था, डिसोन कर दिया था। फिर उन्हें लाकर बिहार सब दिया गया है कि बिहार में आप काम करें। मगर वोटर जो है, वोटर बिहार के बड़े सेंसिटिव हैं। वोटर जो है वो अब वोट बर्बाद करने की स्थिति में नहीं है। इसी बीच आपने देख लिया, एसआईआर का जो मुद्दा चल रहा है, उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे में हमें जो दिखता है थर्ड फ्रंट तब बनेगा जब कुछ लोग रूठ कर उस जगह जाएंगे। और कुछ पार्टी, अब आरसीपी की बात आपने की, आरसीपी ऑलरेडी जनसुराज के साथ है। जनसुराज के साथ तुम्हारा का जो भी टाई अप है वो है। तो अभी मुझे तीसरे फ्रंट की संभावना प्रशांत किशोर की तरफ से नहीं दिखती है पंकज जी। और मुझे दिखती है ओवैसी, ओवैसी जो है उनका कंसंट्रेशन टोटल रूप में सीमांचल पर है। और आपने देखा था सीमांचल के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लोकसभा में भी बहुत सीट पर जीतने की का दावा किया था, मगर लोकसभा में वो बात चली नहीं। लोकसभा में उस एरिया से कांग्रेस जीत गई 2-2 सीट, और ओबीसी नहीं जीत पाए। पूर्णिया से पप्पू यादव जीत गए। इसीलिए ओबीसी भी अब सोच रहे हैं, अब हो सकता है कि अंत में कहीं ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद का दिल जाग जाए और कहें कि आप आ जाइए, आपका स्वागत है। ये सारी बातें हैं।